कक्षा 10 के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में 2025 बोर्ड परीक्षा हेतु मान्य नवीन ब्लूप्रिंट गणित का हम पढ़ने वाले हैं। तो यह जो ब्लूप्रिंट है ये 2025 का है, एमपी बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है ताकि सभी विद्यार्थी अपनी एग्जाम की तैयारी इसी के अकॉर्डिंग ही करें। तो ये आपका 75 नंबर का है। किस तरह से आपको इसमें से अपने जो अध्याय है उनको कंप्लीट करना है ये हम समझेंगे। तो वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए, पूरा जरूर पढ़े आप। तो ये यहाँ पे क्रमांक सारणी आपको दी गई है। इकाई एवं विषय वस्तु है, इकाई पर आवंटित अंक हैं और वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं आपके एक एक अंक के, और अंकवार प्रश्नों की संख्या दी गई है। 2 अंक का एक प्रश्न, 3 अंक का प्रश्न और 4 अंक वाले प्रश्न, और कुल प्रश्नों की संख्या भी आपको दी गई है। जो आपका पहला अध्याय है ये आपका रहेगा वास्तविक संख्याएं। तो ये 6 नंबर का है आपका। कितने नंबर का है? 6 नंबर का। तो इसमें से जो वस्तुनिष्ठ हैं वो 2 पूछे जाएंगे आपसे, एक एक नंबर वाले 2 रहेंगे प्रश्न इसमें से। वस्तुनिष्ठ में आपके सभी आएंगे, जोड़ी, रिक्त स्थान, सत्य असत्य कुछ भी आ सकते हैं। और जो 2 अंक का प्रश्न है वो आपको पढ़ना है। यहाँ पे 2 प्रश्न कंप्लीट करने हैं, 2-2 नंबर वाले। उन्हीं प्रश्नों को पढ़ना है जो 2 नंबर में पूछे जाते हैं। 3 नंबर और 4 नंबर वाले नहीं पढ़ने हैं। इस तरह से 2 प्रश्न हैं इसमें से आपके। अगला है आपका अध्याय 2 बहुपद, 5 नंबर का है। इसमें से वस्तुनिष्ठ 1 आएगा आपका, एक वस्तुनिष्ठ पूछा गया है इसमें से। और 2 नंबर में जो प्रश्न आएंगे आपके 2 रहेंगे, उन्हीं प्रश्नों को पढ़े जो 2 नंबर में पूछे जाते हैं। 3 नंबर 4 नंबर वाले नहीं पढ़ने हैं। इस तरह से 2 प्रश्न रहेंगे। अध्याय 3 है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, 7 नंबर का है, जिसमें से एक वस्तुनिष्ठ आएगा आपका, और जो 2 नंबर में पूछे जाते हैं वो एक प्रश्न आएगा। तो उन्हीं प्रश्नों को पढ़े जो 2 नंबर में पूछे जाते हैं। 3 नंबर वाला नहीं पढ़ना है, और 4 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्नों को पढ़ना है। तो ये आपका 1 रहेगा। जो 4 नंबर में पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों को पढ़ना है इस अध्याय में से। तो कुल 2 प्रश्न। समझ में अच्छे से आया होगा आपको। अगला है अध्याय 4 द्विघात समीकरण, 5 नंबर का है। 3 वस्तुनिष्ठ पूछे गए हैं, कुछ भी हो सकते हैं वस्तुनिष्ठ में से। तो 3 प्रश्न आएंगे आपके एक एक नंबर के। 2 नंबर में पूछे जाने वाला एक प्रश्न आएगा। तो उन्हीं प्रश्नों को पढ़े जो 2 नंबर में पूछे जाते हैं। 3 नंबर 4 नंबर वाले आपको नहीं पढ़ने हैं, कुल 1 प्रश्न पढ़ना है। अगला अध्याय ये 5 समांतर श्रेणियां। तो ये आपका आएगा 5 नंबर का, जिसमें से वस्तुनिष्ठ 3 रहेंगे, एक एक नंबर के 3 प्रश्न पूछे गए हैं इस अध्याय में से। और 2 नंबर में पूछे जाने वाला एक प्रश्न आएगा। तो उन्हीं प्रश्नों को पढ़े जो 2-2 नंबर में पूछे जाते हैं। 3 नंबर और 4 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्नों को नहीं पढ़ना है। उस तरह से केवल 1 प्रश्न रहेगा इसमें से आपका। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से ब्लूप्रिंट आपको पढ़ना है और किस तरह से ये आपके लिए यहाँ पे मदद करता है आपकी जो अध्याय है उनको कंप्लीट करने में। तो इसी तरह से करना है, बाकी प्रश्नों में आपको नहीं बचना है, उनमें जो पूछे नहीं जाते हैं ऐसे प्रश्नों को आप कंप्लीट करेंगे तो इससे आपकी एग्जाम की तैयारी कम होगी, पीछे रह जाएंगे आप इस तरह से। तो जिस तरह से यहाँ पे दिया गया है केवल उसी के अनुसार ही पढ़ें। अगला है त्रिभुज। त्रिभुज आपका 5 नंबर का रहेगा। 3 वस्तुनिष्ठ आएंगे इसमें से, 2 नंबर वाला एक प्रश्न, 3 नंबर 4 नंबर वाला नहीं पढ़ना है। उस तरह से 1 प्रश्न पूछा गया है। इस अध्याय में से अध्याय 6 में से आपके केवल वस्तुनिष्ठ रहेंगे और ऐसे प्रश्नों को पढ़ना है जो 2 नंबर में पूछे जाते हैं, बाकी किसी को नहीं पढ़ना है। अगला अध्याय है आपका 7 निर्देशांक ज्यामिति, 5 नंबर का है। 3 वस्तुनिष्ठ आएंगे एक एक नंबर के, और 2 नंबर में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो 1 प्रश्न आएगा। तो उन्हीं प्रश्नों को पढ़े जो 2 नंबर में आते हैं। 3 नंबर 4 नंबर वाले नहीं पढ़ना है आपको, कुल 1 प्रश्न रहेगा। 8वां है त्रिकोणमिति का परिचय, 5 नंबर का है। 3 वस्तुनिष्ठ रहेंगे
और 2 नंबर में पूछे जाने वाला एक प्रश्न आएगा। ऐसे प्रश्नों को पढ़े जो 2 नंबर में पूछे जाते हैं। 3 नंबर 4 नंबर वाले नहीं पढ़ने हैं, कुल एक प्रश्न रहेगा। अगला अध्याय है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, 5 नंबर का है। तो वस्तुनिष्ठ 2 रहेंगे, एक एक नंबर में पूछे जाने वाले 2 प्रश्न आएंगे वस्तुनिष्ठ, और जो 2 नंबर में पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को नहीं पढ़ना है। इस अध्याय में से आपको क्या पढ़ना है, केवल 3 नंबर में जो पूछे गए हैं 3 नंबर में उन्हीं प्रश्नों को पढ़ना है। 4 नंबर में पूछे गए प्रश्नों को नहीं पढ़ना है, कुल एक प्रश्न रहेगा। तो इस अध्याय में से वस्तुनिष्ठ पढ़े और 3 नंबर में पूछे गए प्रश्नों को ही पढ़े। अगला अध्याय है आपका व्रत, ये 5 नंबर का है। 2 वस्तुनिष्ठ पढ़ने हैं, एक एक नंबर में आएंगे, और 2 नंबर में पूछे गए प्रश्नों को नहीं पढ़ना है, केवल 3 नंबर में पूछे गए प्रश्नों को ही पढ़ना है। 4 नंबर वाले आपको नहीं पढ़ने हैं। अगला है आपका 12वां अध्याय, व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल, 5 नंबर का है। 2 वस्तुनिष्ठ आएंगे एक एक नंबर में, और 2 नंबर में पूछे गए प्रश्नों को नहीं पढ़ना है, केवल 3 नंबर में पूछे गए प्रश्नों को पढ़ना है। तो वो प्रश्न कितने रहेंगे आपके, एक प्रश्न आएगा इसमें से 3 नंबर का, 4 नंबर वाला नहीं पढ़ना है। तो इस तरह से प्रश्नों की संख्या 1 हो गई। अगला अध्याय है आपका 13, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, 6 नंबर का है। 2 वस्तुनिष्ठ आएंगे आपके एक एक नंबर के, 2 नंबर में पूछे गए प्रश्नों को नहीं पढ़ना है, 3 नंबर में पूछे गए प्रश्नों को भी नहीं पढ़ना है, केवल ऐसे प्रश्नों को पढ़े जो 4 नंबर में पूछे गए हैं। तो एक प्रश्न आएगा 4 नंबर का, इस तरह से एक प्रश्न रहेगा इसमें। अगला अध्याय है 14, सांख्यिकी, ये 5 नंबर का है। तो वस्तुनिष्ठ आपका 1 रहेगा इसमें से। 2 नंबर में पूछे गए प्रश्नों को नहीं पढ़ना है, 3 नंबर में पूछे गए प्रश्नों को भी नहीं पढ़ना है, केवल 4 नंबर में पूछे गए प्रश्नों को पढ़ना है। वो आपका प्रश्न रहेगा 1 प्रश्न आएगा आपका 4 नंबर वाला। तो 4 नंबर वाले प्रश्नों को पढ़े और वस्तुनिष्ठ पढ़े इस अध्याय में से। तो इस तरह से प्रश्नों की संख्या 1। अंतिम अध्याय है आपका 15, प्रायिकता, 6 नंबर का है। तो वस्तुनिष्ठ 2 आएंगे आपके, एक एक नंबर वाले 2 वस्तुनिष्ठ, और 2 नंबर में आपसे 2 प्रश्न पूछे गए हैं। जो 2 नंबर के प्रश्न हैं वो कितने आएंगे, 2 आएंगे। 3 अंक वाले नहीं पढ़ने हैं और ना ही 4 अंक वाले पढ़ने हैं। इस तरह से इस अध्याय में कुल प्रश्न 2 रहेंगे, और यहाँ पे जो आपके अंक दिए गए हैं इनका कुल योग 75 है। तो ये यहाँ पे इस तरह से ये आपका 2025 का गणित का ब्लूप्रिंट आज की इस क्लास में हमने कंप्लीट किया है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आए होंगे यहाँ पे कि किस तरह से अध्यायों को आपको पढ़ना है। अच्छे से समझाने का प्रयास भी मैंने किया है। और ये यहाँ पे आपके वस्तुनिष्ठ हैं, इनको आप चाहें तो अच्छे से ध्यान से पढ़ ले, और ये आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले आप यहाँ से और कंप्लीट करें इनको। और अगले विषय का जो ब्लूप्रिंट है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। तो जब तक आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर लें।